अगर क्या है प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, तो मुझे बताइए उनकी जो रेसिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता होती है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो भाई यहां पे क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। ये आप समझ लीजिए कि ये कोई सर्किट है बेसिकली, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे इसको क्या समझ लीजिए, ये कोई सर्किट है और हम एक सीरीज बना देते हैं, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे ये सर्किट है, तो यहाँ पे आप वोल्ट ले लीजिए, आप V1 ले लीजिए, ठीक है। और इधर आ जाइए, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया आपके पास में। और इसके बाद में इसको V2 ले लीजिए, ये माइनस ये प्लस, और इसको यहाँ ऐड कर दीजिए। फिर इसके बाद में इसको V3 ले लीजिए और आगे बढ़ जाइए लाइक दैट, ठीक है कि नहीं। यहाँ से हम एक एम्पियर ले लेंगे और साथ ही साथ में इसके बाद यहाँ पे हम एक, चलो एक कुंजी भी ले लेते हैं, की भी ले लेते हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पे हम लोग लेते हैं आपकी बैटरी, ठीक है कि नहीं, लाइक दैट। अब यहाँ पे समझिएगा ये क्या है बेसिकली, ये आपको समझना है, इसको बोलते हैं R1 रेसिस्टेंट बोलते हैं, बात समझ में आई। ये R2 है, ये R3 है। तो ये पूछ रहा है सीरीज के बारे में। और अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, सीरीज के बारे में, श्रेणी क्रम के बारे में, तो जो श्रेणी क्रम की बात होती है तो रेसिस्टेंट जो होता है, जितने भी रेसिस्टेंट जुड़े हुए हैं उन सबके सम के बराबर होते हैं वो। इसका मतलब R1 R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R, ये याद रखना है। यानी जो कुल प्रतिरोधकता होती है बेसिकली, वो सभी जो प्रतिरोधकताएं जो कि किसी भी सर्किट में जुड़ी हुई हैं, उसके क्या होता है, कुल के बराबर होता है, उसके सम के बराबर होता है, याद रखना है। और अगर ये क्या होता, पैरेलल होता बेसिकली, तो क्या होता है, ये रेसिप्रोकल के बराबर हो जाता। अगर ये क्या होता, ये सर्किट कैसा हो जाता यहाँ पे ये अगर पैरेलल हो जाता बेसिकली, समानांतर हो जाता, तो इसमें क्या हो जाता, 1/R हो जाता, ठीक है कि नहीं। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लाइक दैट, ठीक है कि नहीं। अच्छे से याद रख लेना है आपको, इसमें किसी प्रकार का गलती नहीं होनी चाहिए। तो किसी भी अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, रेसिस्टेंट अगर किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इसमें क्या होती है, उसकी जो रेसिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता होती है, वो क्या है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए आप। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी आंसर करें और आगे बढ़ें, फटाफट फटाफट। आपको बताना एक फ्यूज तार कैसा होना चाहिए, फटाफट से बताइए। एक फ्यूज तार कैसा होना चाहिए, जल्दी बताएं, फटाफट बताइएगा। यहां पे ड्राइवर नहीं बोलेंगे आप, इसको कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है कि नहीं। इसको कंडक्टर लिख लेंगे, ड्राइवर नहीं बोलेंगे। चले आंसर करें आप जल्दी से, क्या है सही जवाब। यहाँ पे बताना आपको एक फ्यूज तार को कैसा होना चाहिए, चालक और निम्न गलनांक वाला, यानी उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। दूसरा है चालक और उच्च गलनांक वाला, यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट, और उसके बाद में कंडक्टर। उसके अलावा यहाँ पे बात करेंगे रोधी और उच्च गलनांक वाला, यानी कि यहाँ पे रेसिस्टेंट, याद रखना है आपको, रेसिस्टेंट है दोनों में। अंग्रेजी को थोड़ा देख लेना आप। चलिए आंसर करें, सही जवाब क्या है। सारे बच्चे जल्दी आंसर बताइए, क्या है सही जवाब। ज्यादातर बच्चों का आंसर जो है बेसिकली बढ़िया है, सही है, यू आर राइट। हर्ष साहब स्वागत है आपका भाई, दुबे जी। ए इज द राइट आंसर। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, फ्यूज के बारे में, तो फ्यूज क्या है, ये किसी भी सर्किट में क्या होता है, किसी भी सर्किट में जहां पे भी अगर हम बात करेंगे बिजली का फ्लो हो रहा है, तो उस सर्किट में क्या है, फ्यूज का बड़ा रोल रहता है, बड़ा सिग्निफिकेंट रोल रहता है, किसी भी प्रकार की दुर्घटना को होने से बचा लेता है, ठीक है कि नहीं। अगर यहाँ पे ये जो सर्किट की बात करेंगे, यहाँ पे फ्यूज की बात करेंगे, और फ्यूज अगर जो सर्किट में कैसा है, अगर ये कंडक्टर है और साथ ही साथ में इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो क्या होगा इससे, अगर जैसे ही क्या होगा एनर्जी फ्लो ज्यादा होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इससे क्या होगा, एनर्जी जो फ्लो है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है, वो रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, दुर्घटना होने से रुक जाएगी। तो याद रखना है क्या होना चाहिए, एक तो उसको कंडक्टर होना चाहिए, यानी उसमें से क्या होनी चाहिए, बिजली फ्लो होनी चाहिए, और साथ ही साथ में उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए।
जनरली जितने भी जो फ्यूज होते हैं वो क्या है, एलॉय के या मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। स्पेशली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टिन और साथ ही साथ में आपके लेड यानी पीवी, यानी टिन और पीवी के, यानी कि आप समझ लीजिए किसके, एक तो टिन हो गया, एसन हो गया, और साथ ही साथ में कांच है ना, यानी इसको क्या कह सकते हैं आप, पीवी को, लैड को कांच कह सकते हैं, तो उसके बने होते हैं बेसिकली। तो सही जवाब क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर करें सारे बच्चे जल्दी जल्दी। आपको एक फुल फॉर्म बताना है, एक एब्रीवेशन आपके सामने दे के रखा हुआ है, आपको बताना है CFL का फुल फॉर्म क्या है। चलिए जल्दी आंसर करिए और आगे बढ़िए। आपको बताना है CFL का फुल फॉर्म क्या है। द फुल फॉर्म ऑफ CFL इज, क्या है सही आंसर बताएं। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, सेंट्रली फिक्स लैंप, केमिकल फ्लोरोसेंट लैंप और कंडेंस्ड फ्लोरोसेंट लैंप। क्या है सही जवाब क्वेश्चन नंबर 6 का। जल्दी आंसर करें। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है भैया कि नहीं आ रही है? थोड़ा कमेंट कर दें सभी बच्चे, सभी कर्मवीर, सभी मित्र। क्या मेरी आपको थोड़ी बहुत कुछ बात समझ में आ रही है? क्या कुछ आपके हाथ पल्ले पड़ रहा है कि इधर मोनोलॉग चल रहा है भाई? थोड़ा बता दो भाई, जिन जिन को समझ में आ रहा हो, जिन जिन को ना समझ में आ रहा हो, मैं फिर से प्रयास कर सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली भैया आपको आना चाहिए है ना। मकसद क्या है, आपको आना चाहिए, और जब आपको ये सारी चीज़ें आएंगी तब आप इनको क्या है एग्जामिनेशन में लिख पाएंगे, और जब एग्जामिनेशन में लिख पाएंगे तभी तो सिलेक्शन हो पाएगा। तो हमको कोई तकलीफ नहीं है, एक बार बताएंगे, 2 बार बताएंगे, 3 बार बताएंगे, डिफरेंट तरीके से बताएंगे, डिफरेंट एग्जाम्पल लेकर के बताएंगे, बट अल्टीमेटली क्या है आपको आना चाहिए भाई, है ना। तो मुझे ज़रा बता दिया करो आप सारे बच्चे, कमेंट करते रहा करो, किसी को कोई बात ना समझ में आए पूछ लिया करो फटाफट से, बाकी का भी भला हो जाता है इससे, है कि नहीं। किसी एक बच्चे को ना समझ में आ रहा हो और पता चले कि बाकी वेट कर रहे हो, है ना, ऐसा बहुत बारी कक्षा में होता है। ज़्यादातर को समझ में नहीं आ रहा होता है और कोई वेट कर रहा होता है कि कोई पूछे, है ना, और पूछे तो अपना भी कल्याण हो जाए। तो इसलिए भैया पूछते रहा करो, ओके। चलिए खैर, सबको समझ में मुझे लगता है कि आ रहा है, तो इसका मतलब इसलिए आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे CFL जो है बेसिकली सबके घरों में है भाई, शुक्रिया। CFL जो है वो सबके घरों में होता होगा, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप बोलते हैं बेसिकली, है कि नहीं। ट्यूब जैसी होती है कि नहीं, कैसी रहती है, ट्यूब टाइप होती है। ये तो मेरा ज़्यादा कुछ खराब ट्यूब बन गया, ठीक है कि नहीं। ये ट्यूब टाइप कुछ इस तरह से आपका ये आपको मिलेगी, बात समझ में। ये मैंने क्या बना दिया है, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप इसको बोलते हैं। ये क्या करती है, लगभग 4 से 5 जो है बेसिकली कम, यानी 1/4 और 1 आप समझ लीजिएगा 5 ये क्या करती है, एनर्जी कंज्यूम करती है बल्ब के कंपैरिजन में, ठीक है कि नहीं। जो लगातार हम क्या करते रहे अभी बल्ब इस्तेमाल करते रहे, उसके कंपैरिजन में बहुत कम लाइट कंज्यूम करती है, ठीक है कि नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर।